नमस्कार साथियों। तो देखिए आप अगर एमए सोशियोलॉजी में सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें एक पेपर आएगा जिसका नाम रहेगा बुक रिव्यू। तो बुक रिव्यू को समझने से पहले आप पहले जान लीजिए कि अगर आप कभी मूवी देखने गए हैं, अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी जैसे ही देखकर बाहर आते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं कैसा मूवी था? तो आप कैसे बताते हैं? संक्षेप में बताते हैं कि किस प्रकार का मूवी है, किस प्रकार का नहीं। जैसे कि शॉर्ट में आप उसका उत्तर दे देते हैं। तो उसी प्रकार से ये बुक रिव्यू है। अगर किसी का भी बुक रिव्यू करना है तो आप उसको शॉर्ट में आंसर करना है। जैसे कि आज हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं, इस बुक पर वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे कि इसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। देख रहे हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहले अगर आप इसको तो मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार लिखना है, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको अगर इस ऐसे उतार देंगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। तो बस आप यहाँ से लिखना ऐसे ही शुरू करेंगे। पहला जो लिखना रहेगा पुस्तक का नाम, तो पुस्तक का नाम क्या है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। लेखक, तो लेखक रहेंगे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स। पब्लिकेशन, तो देखिए पब्लिकेशन में लिखना रहेगा तो प्रकाश बुक्स इंडिया लिमिटेड। और प्रकाशित तो 2019 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद प्रकाशन तो 133 ए यानी कि उसका जो प्रकाशन जहाँ से प्रकाशन हुआ है उसका एड्रेस लिखना रहता है। उसका मूल्य प्राइस कितना है? तो ₹99 का प्राइस था तो मैंने ₹99 लिख दिया है। पेज संख्या कितना है? तो पेज संख्या देखेंगे तो 96 रहेगा। अनुवादक, तो अनुवादक आप एमए और अपना नाम लिख लीजिएगा। और उसमें पुस्तक के अध्याय कितने हैं? तो पुस्तक के अध्याय 4 हैं, चैप्टर 4। जैसे कि अगर आप देखना चाहेंगे चैप्टर 4 तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखेंगे, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 4। सॉरी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, ओके। तो देखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चैप्टर में इसको विभाजित किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब चारों चैप्टर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे विषय सूची, जिसमें कि चैप्टर 1 है बुर्जुआ और सर्वहारा, दूसरा है सर्वहारा और साम्यवादी, तीसरा है समाजवादी और साम्यवादी साहित्य, और चौथा है विभिन्न मौजूदा विपक्षी दलों के संबंध में साम्यवादियों की स्थिति। तो जितना कम रहेंगे चैप्टर, उतना ही आपको फायदा रहेगा लिखने में। तो बस लिखना ही तो है, उसका रिव्यू करना है। तो चलिए, तो वहाँ पर उतना लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे दूसरे पेज पर प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए अब इसको लिखना रहेगा तो क्या लिखना है? तो इस बुक का मैंने प्रस्तावना पढ़ा तो इसको अपने हाथों से मैंने लिखा, ताकि आप लोग अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो मैंने भी इसको इसी को लिखा था। तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की प्रस्तावना में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें समाज के इतिहास को वर्ग संघर्षों की कहानी बताया गया है। उन्होंने सर्वहारा वर्ग के संघर्ष और पूंजीवादी के पतन की अनिवार्यता पर जोर दिया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? तो ये प्रस्तावना आप लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग चलेंगे जो विषय सूची थी उसका विषय सूची के बारे में लिखना है शॉर्ट में एकदम। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला चैप्टर क्या था? तो पहला चैप्टर था बुर्जुआ और सर्वहारा। तो यहाँ पर है बुर्जुआ और सर्वहारा के बारे में शॉर्ट में लिख देना है कि उस पेज में कितना लिखा हुआ है, तो उसको बहुत शॉर्ट में लिखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 100-100 वर्ड में लिखे हुए हैं, 50-100 वर्ड में। जैसे कि बुर्जुआ वे लोग होते हैं जो उत्पादन के साधनों जैसे फैक्ट्रियाँ, जमीन, पूंजी के मालिक होते हैं। ये लोग पूंजीवादी समाज में शक्ति और धन का संचय करते हैं और समाज की उच्च वर्ग, यहाँ देख रहे हैं उच्च वर्ग की प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन लोग? बुर्जुआ लोग। वही दूसरी ओर, तो दूसरी ओर देखेंगे सर्वहारा वे मजदूर होते हैं जो अपनी श्रम शक्ति को बेचकर जीवन यापन करते हैं और इनके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व तो नहीं होता है। ये आर्थिक रूप से निर्भर होते हैं किसके ऊपर? बुर्जुआ लोग के ऊपर। तो मार्क्स के अनुसार बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच का संघर्ष समाज में वर्ग संघर्ष का कारण अंत सर्वहारा वर्ग की विजय और वर्गहीन समाज की स्थापना से होगा, जहां उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व होगा और समाज में समानता होगी। तो देखिए इस प्रकार ये पहले चैप्टर में इसका ये सारांश था। ठीक है, पहले चैप्टर में क्या बताया गया है तो ऐसे ही बताया गया। अगर आप इसको चाहें तो सेम टू सेम इसको उतार सकते हैं, उतना ही नंबर मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो दूसरे बुक का भी रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में आएगा आपका सर्वहारा और साम्यवादी। देखिए उस सर्वहारा और साम्यवादी के बारे में उसमें तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्ट में आपको लिखना है। कितना लिखना है? तो देखिए सर्वहारा वे मजदूर होते हैं जो अपने श्रम को बेचकर जीवन यापन करते हैं और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व नहीं रखते। उनका जीवन आर्थिक शोषण और सुरक्षा में गुजरता है, असुरक्षा में गुजरता है। मतलब कि अब किसी दूसरी जगह नौकरी करेंगे तो कब निकाल देगा, कब नहीं निकाल देगा, तो असुरक्षा रहा ना, वैसे ही।
और जो मालिक रहेगा वो शोषण भी करेगा, तो वही उसी प्रकार उसमें लिखा गया है। उसके बाद क्या है कि साम्यवादी एक ऐसी विचारधारा के समर्थक होते हैं जो समाज में वर्गहीनता, आर्थिक समानता और सामूहिक स्वामित्व की वकालत करती है। साम्यवाद का उद्देश्य सर्वहारा वर्ग की मुक्ति और समाज में निजी संपत्ति का उन्मूलन है। तो ठीक है, इसके प्रकार देखिए मार्क्स के अनुसार लिखा गया है इसमें कि सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में एक क्रांति के माध्यम से साम्यवादी समाज की स्थापना संभव है, जहां सभी संसाधन और उत्पादन के साधन सामूहिक रूप से स्वामित्व में होंगे। तो इस प्रकार 2 चैप्टर हो गए। और तीसरा चैप्टर क्या है? तो तीसरा टॉपिक रहेगा आपका समाजवादी और साम्यवादी साहित्य। तो इस अध्याय में मार्क्स ने कुछ साहित्यों के बारे में चर्चा की है, जैसे देखेंगे यहाँ पर तो प्रतिक्रिया समाजवाद। इसमें 3 बताया है, जैसे कि सामंती समाजवाद, निम्न बुर्जुआ समाजवाद और जर्मन या सच्चा समाजवाद। उसके बाद रूढ़िवादी बुर्जुआ समाजवाद था, जैसे कि जो पूंजीपति लोग थे उनके बारे में है। उसके बाद समीक्षात्मक यूटोपिया समाजवाद और साम्यवाद के बारे में बताया था। तो इन साहित्यिक कृतियों ने समाज में बदलाव की दिशा में सोचने और प्रेरणा देने का काम किया है, जिससे समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों को बल मिला है। तो देखेंगे तो इस प्रकार ये तीसरा चैप्टर में किसके बारे में था? तो साहित्य के बारे में था। उसी प्रकार थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो चौथा चैप्टर और जो लास्ट चैप्टर रहेगा उसका रिव्यू करेंगे। तो चौथा चैप्टर जो आपका था ये है विभिन्न मौजूदा विपक्षी दलों के संबंध में साम्यवादियों की स्थिति। तो देखेंगे, इसको लिखेंगे। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने विभिन्न विपक्षी दलों के संबंध में साम्यवादियों की स्थिति स्पष्ट की है। किसने किया था? तो देखिए इस बुक में मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंजल्स ने किया था। उन्होंने बताया कि साम्यवादी अन्य श्रमिक वर्ग के दलों के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण अंतर रखते हैं। जैसे साम्यवादी अंतिम लक्ष्य के रूप में वर्गविहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहते हैं। साम्यवादी दल और साम्यवादी दल आर्थिक और राजनीतिक संघर्षों में सबसे आगे रहते हैं और सभी देशों में सर्वहारा वर्ग के दीर्घकालिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे राष्ट्रीय सीमाओं से परे सर्वहारा वर्ग की एकता और क्रांति का समर्थन करते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद का अंत हो सके। तो देखिए इस प्रकार ये 4 चैप्टर में आप इसको रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन अब इतना ही अंत नहीं करना है। इसके बाद में इसका एक लास्ट में निष्कर्ष लिखना है कि आप इससे क्या समझते हैं। तो निष्कर्ष लिखेंगे अगर आप, तो मैंने निष्कर्ष इस प्रकार लिखा है, आप भी अपने मन से जिस प्रकार जैसे भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो अगर आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में पढ़े होंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में, तो आपने देखा होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखना है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का निष्कर्ष यह है कि सर्वहारा वर्ग को संगठित होकर क्रांति करनी चाहिए, अब पूंजीवाद समाज को उखाड़ फेंकना चाहिए और वर्गहीन साम्यवादी समाज की स्थापना करनी चाहिए। इसमें सर्वहारा वर्ग की वैश्विक एकता और संघर्ष पर जोर दिया गया है। तो देखिए इतना ही ये इसका निष्कर्ष था। कार्ल मार्क्स के द्वारा इसमें जो किताब में लिखा गया था, बताया गया, उसी का निष्कर्ष निकाला गया है। कार्ल मार्क्स के द्वारा एक बहुत ही फेमस कथन था, जिसमें कि उसमें अगर आप चाहें तो इसको लास्ट में लिख सकते हैं कि दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ। उनका कहना था कि एकजुट हो जाओ और इन पूंजीपतियों को मार भगाना है। इसलिए दुनिया के मजदूर जब एक हो जाएंगे, उनका कहना भी था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि सारे दुनिया के मजदूर एक हो जाएंगे और सबके इनके प्रति विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो बुक रिव्यू हम लोग का यहाँ तक हो गया है। तो हम लोगों ने किस बुक का रिव्यू किया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का बुक रिव्यू किया है, जो कि साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका है। तो बस इतने, जितना मैंने बताया उतना ही लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय बता रहा हूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, वरना अभी तक वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, दार्शनिक, पत्रकार, इतिहासकार एवं परिवर्तनवादी कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को त्रियर में एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपने पिता हेनरिक मार्क्स के द्वारा निजी रूप से शिक्षा प्राप्त की थी। हेनरिक मार्क्स पेशे से एक वकील थे और सन 1830 में कार्ल मार्क्स का दाखिला त्रियर हाई स्कूल में हो गया। मार्क्स दर्शन शास्त्र और साहित्य का अध्ययन करना चाहते थे, इसीलिए वे बान विश्वविद्यालय गए, जहां वे पोएट्स क्लब और त्रियर टैवर्न क्लब से जुड़े। लेकिन जब पहले कार्यकाल के बाद उनका ग्रेड बिगड़ने लगा तो उनके पिता ने उन पर बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए जोर डाला। अक्टूबर 1836 में मार्क्स ने कानून की पढ़ाई करना शुरू किया और मार्क्स दर्शन शास्त्र और विशेष रूप से जर्मन दार्शनिक हेजेल के विचारों में गहरी रुचि लेने लगे थे।
अगले वर्ष मार्क्स यंग हेजेलियंस ग्रुप में शामिल हो गए। लेखन शुरू करने के बाद मार्क्स ने एक उपन्यास स्कॉर्पियन एंड फेलिक्स पूरा किया था, जो आज तक अप्रकाशित है। ओलेनियम नामक एक काव्य नाटक और अपनी मंगेतर को समर्पित कई प्रेम कविताएं। सन 1841 में उन्होंने द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड इपिक्यूरियन फिलॉसफी ऑफ नेचर नामक अपना डॉक्टरेट शोध प्रबंध पूरा किया और जेना विश्वविद्यालय में जमा किया। अप्रैल 1841 में उन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। अगले वर्ष वे कोलोन चले गए और राइन्सके जीटंग राइनलैंड न्यूज लिखने लगे, जो कि कट्टरपंथी अखबार था और उनके लेख बड़े विचारात्मक थे, जो समाजवाद पर उनके विचारों को